जी बिल्कुल। और देखिए अगर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो रेड फोर्ट लगभग जिस वक्त यहाँ पर जहाँ पे मेरी मौजूदगी है, रेड फोर्ट यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और लोग बता रहे हैं, यहाँ पर मैंने लोगों से बात की, लोग बता रहे हैं यहाँ तक धमाके की आवाज जो है वो लोगों को सुनाई दी थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेज ये धमाका जो है वो देखा गया है। और अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से वो गाड़ी ने स्पीड जो है वो अपनी स्लो करी, उसके बाद रेड लाइट पे ये धमाका जो है वो देखने को मिला, जिसकी चपेट में जो अन्य गाड़ियां थी वो भी आई, जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो भी इसकी चपेट में आए। तो जिस तरीके से ये पूरा हुआ उसमें 8 लोग जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, साथ ही 20 लोगों की जो इलाज है उनका वो अस्पताल में चल रहा है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो एनआईए जो है इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। एनएसजी जो है वो कल ही मौके पर पहुंच गई थी। एफएसएल जो है वो भी जांच कर रही है और हर एक चीज को जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर जांच पड़ताल जो है वो उसकी की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या कोई बड़ा, इससे भी बड़ा हादसा जो है वो प्लान किया जा रहा था, क्योंकि उससे कुछ ही घंटे पहले फरीदाबाद से आरडीएक्स जो है वो बरामद हुआ और एक नहीं बड़ी संख्या में आरडीएक्स जो है वो बरामद हुआ। और उसके बाद से ही लगातार अफरा तफरी में जो है वो देखने को मिल रही थी। और उसके बाद ही कुछ घंटे बाद ये धमाका जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में होता है, जिसके बाद से सभी स्टेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से लेके जम्मू कश्मीर तक हर एक स्टेट को, यूपी से लेके हर एक स्टेट को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है, हाई अलर्ट पर है। हर एक चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो पुलिस की तरफ से रखी जा रही है और सभी को एडवाइस किया जा रहा है कि आप भी कोई भी भीड़ भाड़ इलाके में जाने से थोड़ा कतराएं। रेड फोर्ट के एरिया में भी कहीं ना कहीं लोगों को एडवाइस किया गया है वहां पर अवॉइड करें जाने से। और इसी के साथ ही आपको खुद भी विजिलेंट जो है वो रहना होगा, क्योंकि लगातार देखिए इस तरीके की जो ब्लास्ट है वो राजधानी में हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा हर एक कोने पर बढ़ा दी गई है। जी जी, लेकिन आरजू, अब तक जो आपने तस्वीर वहां पर देखी है उससे क्या समझ आ रहा है? क्या ये सिर्फ महज एक हादसा था या फिर सोचे समझे साजिश भी हो सकती है? आरजू जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से ये तार जो जुड़ते हुए, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये पूरा मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है कि क्या ये महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। क्योंकि पुलिस को भी देखिए जरूर कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ये एक टेरर अटैक हो सकता है और इसी वजह से पुलिस जो है वो उस पहलू पर भी जांच जो है उसने शुरू कर दी है। टेरर एक्ट के तहत जांच जो है, एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, क्योंकि इसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 8 जो एक बड़ा नंबर है और इसके बाद अभी भी लगभग 20 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में चल रहा है। तो इसी के साथ ही हर एक पहलू पे जांच जो है वो शुरू की गई है। अगर लोकेशन की हम बात करेंगे, क्यों आखिर वो एक इलाका जिसमें इतनी भीड़ भाड़ रहती है उसी इलाके पर, रेड फोर्ट के उस इलाके पर ये धमाका हुआ, तो जरूर इसके पीछे क्या एक ये साजिश है, ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। गुड़गांव की पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, अंबाला की पुलिस हो, जहां जहां से भी नाम सामने आ रहा है वहां वहां जांच जो है वो पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस सभी स्टेट से बातचीत जो है वो कर रही है ताकि जो भी नाम सामने आ रहा है उनसे पूछताछ की जा सके। सलमान से पूछताछ करी जिसके नाम पर जो T20 गाड़ी है, I-20 गाड़ी है, वो रजिस्टर थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। तो हर एक पहलू पर जांच जो है वो पुलिस कर रही है। जी ठीक है, यानी कि जांच का ही इंतजार अभी करना होगा आरजू, क्योंकि देखिए अब सलमान जिसके नाम पर कार रजिस्टर थी उससे क्या पूछताछ में अब तक सामने आ पाया है? क्या अब तक खुलासा हुआ है कि सलमान के नाम पर रजिस्टर थी, लेकिन कैसे? क्योंकि आपने कहा कि कार जो है सलमान ने बेच दी थी, तो इसे लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है और पूछताछ में और क्या सलमान ने बताया है, क्या खुलासा हुआ है? आरजू
जी बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस जो है वो सलमान से और भी पूछताछ जो है वो आगे भी करेगी, क्योंकि सबसे पहला नाम जो इस पूरे इंसिडेंट में निकल कर आया वो सलमान का था, क्योंकि उसके नाम पर ये गाड़ी जो है वो रजिस्टर थी। लेकिन उसका ये कहना है कि उसने 1.5 साल पहले ओखला में रहने वाले एक व्यक्ति को ये गाड़ी जो है वो बेच दी थी। लेकिन जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया है कि उसने ये गाड़ी अंबाला में रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दी थी। तो लगातार देखिए एक के बाद एक नाम जो है वो यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर किसकी वो गाड़ी थी और क्या वो ये गाड़ी उस ओनर की तरफ से इस्तेमाल की जा रही थी या फिर किसी और ने उस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, इस पूरे चीज को लेकर कहीं ना कहीं जांच जो है वो पुलिस कर रही है। और एक ये बड़े बेहद गंभीर मामला जो है वो बन गया है, क्योंकि देश की राजधानी में इतना बड़ा ब्लास्ट होना जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। और वहीं अगर बात करेंगे तो टेरर प्रोब जो है वो इसमें की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये शक हो रहा है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश जो है वो हो सकती है। और इसीलिए हर एक पहलू पे जांच जो है वो पुलिस आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल आरजू, और देखिए अंबाला के एक शख्स को ये गाड़ी बेची गई थी जो सलमान ने पूछताछ में बताया है। ऐसे में यानी कि अंबाला से आकर दिल्ली में कहा जा सकता है कि अगर साजिशन अगर धमाका किया गया हो तो ये माना जाए कि अंबाला से दिल्ली में आकर यानी कि स्पॉट पहले से तय किया गया होगा और इसके बाद इन तमाम चीजों को यहाँ पर यानी कि वारदात को अंजाम दिया गया होगा। आरजू जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरेज के ज़रिए जो है वो कहीं ना कहीं देखी जाएगी, ट्रैक किया जाएगा। पुलिस के ज़रिए ये देखा जाएगा क्या वो गाड़ी इससे पहले भी इस इलाके में देखी गई है, क्या यहाँ पर पहले से ही इलाके की रेकी जो है वो करी गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में ये देखा गया है कि ज़रूर उस जगह पर रेकी जो है वो की जाती है। लोग जो है वो वहाँ पर जाते हैं, उसकी जाँच पड़ताल करते हैं। और क्या वहाँ पर ये गाड़ी पहले भी मंडराती हुई नजर आई है या फिर वहां पर कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो पहले भी नजर आया है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर हम बात करेंगे उस एरिया की तो सोमवार का दिन था और बताया जा रहा है कि सोमवार को रेड फोर्ट जो है वो बंद था। और ऐसे में कल की बात करेंगे तो भीड़ भाड़ जो है वो और दिनों के मुकाबले कम थी। तो यानी कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा और बड़ा भी हो सकता था अगर वहां पर और ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती। नॉर्मल डेज पर भी अगर हम बात करेंगे उस पूरे स्ट्रेच की जो रेड फोर्ट से चांदनी चौक का जो इलाका है उसमें आमूमन अगर बात करेंगे तो काफी ज्यादा क्राउडेड प्लेस जो है वो मानी जाती है। दिल्ली की वन ऑफ द क्राउडेड प्लेस है वो, और वहां पर इस तरीके का धमाका होना वो जरूर इंटेंशनली जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है। और इसीलिए पुलिस जो है वो भी टेरर एक्ट के तहत इसकी पूरी जांच कर रही है। यूएपीए के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और अगर बात करेंगे तो चाहे मुख्यमंत्री हो दिल्ली की या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत स्पॉट पे जाकर जायजा लिया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से बात करी है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी लगातार कोऑर्डिनेशन जो है वो गृह मंत्री और एजेंसीज के साथ बनाया हुआ है। और कहीं से भी, क्योंकि इसमें भारत की सिक्योरिटी की बात आती है और कहीं से भी कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और हर एक पहलू पर हर एक लिंक को यहाँ पर जोड़कर देखा जाएगा। जी ठीक है आरजू, क्योंकि देखिए हर एक लिंक को जोड़ना भी बहुत अहम हो जाता है। अब देखना यही होगा कि पुलिस और जो तमाम एजेंसियां हैं वो कैसे और तमाम चीज़ों को कैसे जोड़ती है और कैसे एक पहलू पर पहुंचती है और इसके बाद जानकारी सामने आती है कि आखिर जो धमाका हुआ आखिर इसके पीछे क्या था, क्या वजह थी। आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।